नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वक्त कमजोर होता है व्यक्ति नहीं। माना कि आज मुश्किलें बड़ी हैं लेकिन कल कामयाबी भी बड़ी होगी। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए जीवन में चलते रहना है अपने लक्ष्य की ओर बिना थके हुए। तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक फ्यूचर सिंपल ओब्लिक इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में सामान्य या अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान गा गे गी आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। दोस्तों, वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हीं से हम टेंस की पहचान करते हैं और उसी के आधार पर नियमों को देखते हुए सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पॉजिटिव में वाक्य का निर्माण कैसे होता है? तो सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर विल सेल देखते हैं कहां पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सेल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ करते हैं। बाकी विल का प्रयोग हम सेकंड थर्ड पर्सन या कोई नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं जो हम आपको बता देते हैं। जैसे आई विल प्रोनाउन के साथ जो होते हैं इनको हम अपोस्ट्रोफी लगाकर शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो यहाँ पर डब्ल्यू आई ओमिशन हो जाएगा और इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे आई। इसी तरह व्हील डब्ल्यू आई हट जाएगा सभी में। यूर इटल ऐसे ही के साथ आएगा। हील देल इसी तरह आएगा सभी के साथ दोस्तों। और आई सेल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होता दोस्तों। और इसी तरह आई विल नॉट का होता है वॉन्ट। विल नॉट का होता है दोस्तों वॉन्ट। इंग्लिश में ये वो कहां से आया, ये उनका रूल है। ये तो दोस्तों इसी तरह हमें याद करना होगा। इसी तरह आई शैल नॉट, आई शैल नॉट में ये लास्ट का दो एल हटा देंगे और फिर एन के बाद ओ का जो है यहाँ पर अपस्ट्रोफी आई सेंट। शैल नोट का सेंट इसी तरह होगा दोस्तों। तो चलिए हम एक पॉजिटिव का उदाहरण लेते हैं। जैसे सीता स्कूल जाएगी। सीता विल थर्ड पर्सन है दोस्तों, तो सीता के साथ विल का प्रयोग होगा। सीता विल गो टू स्कूल। इसी तरह देखिए दोस्तों नेगेटिव में विल सेल के बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे सीता स्कूल नहीं जाएगी तो यहाँ पर विल के बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। सीता विल नॉट गो टू स्कूल। अगला देखिए दोस्तों इंटेरोगेटिव में दोस्तों डब्ल्यू एच ग्रुप का कोई वर्ड या हाउ प्लस सब्जेक्ट से पहले विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। जैसे तुम यह काम कैसे करोगे, तो कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हाउ विल, तो यहां पर सब्जेक्ट यू है तो यू करेंगे। हाउ विल यू डू दिस वर्क, आप यह काम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या इस काम को कौन करेगा, तो यहां पर कौन के लिए हम हूं का प्रयोग कर देते हैं। हूं विल डू दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, हूं में सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि हूं स्वयं एक नॉमिनेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड है। ये इसका उत्तर ही हम इसमें पूछते हैं करने वाला कौन है कोई काम को।
जैसे कौन करेगा इस काम को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पूछा जाता है। तो इसका सीधा सट उत्तर जो सीधम सट जो इसका हम उत्तर देते हैं वो कैसे से, जैसे राम इस काम को करेगा तो सीधा हम जैसे यहाँ पर राम लिख देंगे, बाकी सेम का सेम। इसी तरह से दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर्ड होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे तुम इस काम को कैसे करोगे, तो यहाँ पर यू के बाद जैसे यहाँ पर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तुम इस काम को कैसे नहीं करोगे, तो यू के बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। हाउ विल यू नॉट डू दिस वर्क। इसी तरह इसमें हम विल के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। इसमें तो दोस्तों विल के बाद नोट आया, इसमें सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें खुद इंटेरोगेटिव जो नोमेटिव वर्ड है इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, तो इसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। हु विल नॉट डू दिस वर्क, इस काम को कौन नहीं करेगा। देखिए दोस्तों फ्यूचर सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है। फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए या व्यक्त करने के लिए, और यहां पर जो शब्द टुमारो आ जाए या नेक्स्ट डे आ जाए तो ये फ्यूचर के लिए ही प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो यहां पर जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगा। नेक्स्ट, आई शैल डू इट नेक्स्ट डे, मैं इसे अगले दिन करूंगा। नेक्स्ट, अगर कोई, टू डिनोट द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ ए कंडीशनल सेंटेंस, कोई शर्त सूचक वाक्य में जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसके साथ भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। शर्त सूचक वाक्य ये होता है अगर एक चीज ऐसे होती है तो दूसरी चीज ऐसे होगी, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया तो ये सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज मतलब उपवाक्य होता है दोस्तों, या वाक्यांश, वाक्य का अंश जो पूरा वाक्य होता है, एक अंश ये होगा एक अंश। तो यहाँ पर क्लोज का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और आगे हम आपको और अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखिए, जहां पर कंडीशन होती है इफ आता है, और इफ इसमें एक सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा और दूसरे के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। अभी सपोज करिए यहां पर अगर ही आ जाए, ही, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, तो यहां पर हम एस लगाएंगे दोस्तों। इफ ही वर्क्स हार्ड, यहां पर फिर यू के स्थान पर ही आ जाएगा, ही विल पास, यदि वह मेहनत करता है वह पास हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हम जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना रखी है, ये ओमिशन, जहां पर शब्द का लोप हो जाता है वहां पर हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहां पर दो लेटर का ओमिशन हो गया, यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। इसी तरह बाकी होते हैं, आप यहां पर ये समझ गए होंगे। और हम आपको बता दें दोस्तों, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां कहां होता है। तीन जगहों पर दोस्तों अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। एक तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए, दूसरा पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे राम्स बुक, यहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्लूरल दिखाने के लिए, काउंटिंग, लेटर या साइंस की प्लूरलता दिखाने के लिए, जैसे 6 एज, मतलब
6A, 3, 5, और या कोई जैसे अक्सर कोई साइन हो, जैसे अपस्ट्रोफी लगा लिए यहां पर, जैसे 2 अपस्ट्रोफी का निशान क्या है दोस्तों, ये यहां पर डबल ये कर देंगे, 2 अपस्ट्रोफी। तो मैं समझता हूं दोस्तों यहां पर आपको ये टेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इसे वीडियो को एक दो बार देखें, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।